में सुरची के पास 1000 दास दासियां लगी है, रानी सुनीति के पास में कोई भी नहीं है। बारे समय 9 मास व्यतीत हुए हैं। रानी सुनीति के गर्भ से बड़ा ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इधर सुरची के गर्भ से बड़ा ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा उत्तानपाद ने जिस समय सुना कि हमारे घर पे 2-2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। हेलो हेलो, आज का भंडारा भल्ले भगत की तरफ से सब लोग खाकर जाएं। आज का भंडारा भल्ले भगत की तरफ से है, सब लोग पाकर जाएं। मेरे बंधुओं, जिस समय राजा उत्तानपाद ने सुना तो बड़े ही खुश हुए। बारे प्रभु, कहाँ एक संतान के लिए तरस रहे थे, आज हमारे यहाँ 2-2 बच्चों की प्राप्ति हुई। जिस समय राजा ने नामकरण संस्कार करवाया, बड़े पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और छोटे का नाम उत्तम रखा गया। इधर धीरे धीरे बालक सयाने होने लगे। जब 5-5 वर्ष के हुए हैं तो बच्चों में बड़ा ही प्रेम था। एक बार उत्तम कहने लगा है, ध्रुव भैया, रोजाना मैं तेरे यहाँ खेलने आया करता हूँ, आज ऐसा कर कि तू खेलने के लिए मेरे पिता की कचहरी में चल। मेरे बंधुओं, आज उत्तम ध्रुव को लेकर के पिता की कचहरी में जिस समय पहुंचा, राजा उत्तानपाद ने आज ध्रुव को आता हुआ देखा तो झपट के गोदी में उठा लियो। 2-4 चुम्बन तो लेते में लगा लिए। जिस समय गोदी में उठा लियो और कही, बेटा ध्रुव, हमें माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुझे पिता का प्यार नहीं दे पाया। राजगद्दी पर आज ध्रुव को बैठा लियो, उत्तम को पास में खड़ा कर लिया। तब तक महाराज एक चुगला आया, कहने लगा, महाराज हमें बड़ी तेज से भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं घर जाके भोजन कर आए। लेकिन महाराज उत्तानपाद को नहीं पता है ये चुगला चुगली करन जाए रहा। आज वो चुगला सुरची के पास में पहुंचा, कहने लगी, महारानी, अरे तुमने कहा था कि राजगद्दी पर हमारा बेटा उत्तम बैठेगा और मैं अभी देख करके आया तुम्हारा सौत का बेटा महाराज की गोदी में बैठा है और तुम्हारा बेटा पास में खड़ा है। मेरे भैया, इतने वचन जब सुरची ने सुने, वहां से भागी और कचहरी में पहुंची। जिस समय कचहरी में पहुंची भैया, महाराज उत्तानपाद ने देखा तो होश उड़ गए। सुरची पास में गई, आज ध्रुव का हाथ पकड़ा और महाराज ढकेला मार दिया। जिस समय ढकेला मारा, अरे चला जा, ये तेरे पिता नहीं है, और जाकर के अपने पिता की खोज कर। सुरची ने एक ही बात कही कि चला दूरा खड़ा होए पापी और किसके मुकाबले आया, ए अकल तुम्हारी काबू बजो सिर पे लगा चढ़ाया। अकल तुम्हारी काबू
चल दूर खड़ा हो ए पापी, किसके मुकाबले आया है? ए अकल तुम्हारी कहाँ भूप जो सिर पर गदा चढ़ा है। ए मूर्ख, पूर्व जन्म में तूने थोड़ो सो भजन कियो हो तो उत्तम के बदले में तूने मेरी कोख से जन्म लियो हो। मेरे बंधुओं, आज ध्रुव को ढकेला मार दिया तो ध्रुव का एक दांत टूट गया। जिस समय ध्रुव ने देखा कि मौसी ने हमें ढकेला मारा, लेकिन इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, ध्रुव वहां से उठा, महाराज जंगल की तरफ गया। मैया सुनीति ने अपने बच्चा को आत बहु देखो तो झपट के आज सीने से लगाए लियो, आंखों में आंसू देखे बोली, बच्चा क्या बात है, तू रो रहा है, क्या हो गया लाल, जल्दी बता दे। ध्रुव कहने लगा है, मैया जिस समय में जब वो पिता की कचहरी में गया तो उन्होंने हमें गोदी में बैठा लिया, लेकिन मौसी ने हमें ढकेला मार दिया। जब मौसी ने हमें ढकेला मारा तो पिताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या वो मेरे पिता नहीं है? ध्रुव रो रो करके कहने लगा, मैया मौसी ने हमें ढकेला मारा, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या वो मेरे पिता नहीं है? मैया सुनीति समझाने लगी, बच्चा मौसी ने तुझे मारा, तू इतना रो रहा है? मौसी माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो ध्रुव कहने लगा है, मैया ए रोए रोए ध्रुव ने कही और बात मेरी सुन लिए बानी। ए रोए रोए ध्रुव ने कही बात मेरी सुन लिए अब गए पिता दरबार के ताईने बार रही मौसी। अरे माता बने बचन कहे खोटे, मौसी को दुख कोई नहीं, पिता नहीं मुख से हुए आज ध्रुव रो करके बोला, भैया अरे का मेरे दिल में उठती है, अरे का मेरे दिल में उठती है, मेरो जन्म भयो मेरी मौत पिता की सूरत
ध्रुव रोने लगा। मैया सुनीति के मुख से एक बात निकल गई, अरे ओ बेटा वो तेरे पिता नहीं है, अगर तेरे पिता होते तो तुझे जरूर उठा लेते। ध्रुव कहने लगा मैया तो मेरे पिता कौन है? मैया सुनीति कहने लगी बेटा तेरे पिता प्रभु राम है, भगवान है, वो तेरे पिता नहीं है, सारे संसार के पिता है। जब तू थोड़ा सयाना हो जाना तो वन में भजन करने जाना, तुझे भगवान की गोदी प्राप्त हो जाएगी, तेरे पिता की गोदी प्राप्त हो जाएगी। ध्रुव ने इतने वचन सुने, भैया आज मैया से कहा मैया मैं सयाना हो चुका हूँ, ऐसा करो मेरे वस्त्रों को रंगवा दो, मैं वन में भजन करने जाऊंगा। सुनीति कहने लगी लला तू मुझे छोड़कर के मत जा, क्योंकि मैंने तुझे बड़ी मुसीबत से पाला है, बड़ी मुसीबत से पाया है बच्चा, अगर तू छोड़ करके चला गया तो ये बूढ़ी मैया रो रो के मर जाएगी, आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, हे लाल एक बुढ़ापे का सहारा तू ही है। बंधुओं मैया सुनीति समझाने लगी, लेकिन ध्रुव ने एक भी बात